नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जयपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के अधिकारियों को आम जनता की छोटी से छोटी समस्या को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करने की नसीहत दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिकारी घड़ी की सुई देखकर काम ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्या का समाधान ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समस्या बड़ी छोटी नहीं होती, हर व्यक्ति के लिए उसकी अपनी अहमियत होती है। और साथ ही आपको बता दें कि हम अधिकारियों में भेदभाव नहीं करते, हम किसी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, लेकिन अधिकारी को आम जनता की छोटी से छोटी परेशानी को भी प्राथमिकता से लेना चाहिए। सीएम ने इस दौरान RAS एसोसिएशन की मांगों में शामिल अधिकारियों के संसाधनों की समस्या के बहाने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भी निशाने पर लिया। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि आपका जो अनुभव है, अभी आप मेरे से अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे यहां गाड़ी मकान की परेशानी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी पहचान जहां आप रहते हो वहां आप अपनी पहचान रखते हो। लोग जब निकलते हैं तो कहते हैं, चाहे वो मकान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये SDM की कोठी है। ये आप निश्चित मान लेना, अंदर उसमें वो लेकिन उसकी पहचान SDM की कोठी की होती है। आपका दफ्तर चाहे वो सरकारी हो, नया बनता है तो प्राइवेट में भी लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, लेकिन उसकी हमेशा की पहचान SDM ऑफिस के रूप में हो जाती है। और अगर मैं अपेक्षाओं की बात करूं तो मेरे भाई और बहनों, इस राजस्थान की जनता की आपसे बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है। क्योंकि आने वाला वो व्यक्ति जिस समस्या को लेकर के आ रहा है, हो सकता है वो आपको ऐसा लगे कि ये तो दिन रोज ऐसे आते हैं, 10, 20, 25 लोग आते हैं, लेकिन जो समस्या को लेकर के आ रहा है वो इस बात को लेकर के आ रहा है कि मैं गांव से 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल के मैं SDM साहब के पास जा रहा हूं और मां इस मेरी समस्या का समाधान होगा। उसको इतनी आशा और विश्वास आपके ऊपर होता है। और आपने देखा होगा, क्योंकि आप सभी ने फील्ड में काम किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके कई अनुभव ऐसे होंगे जो आपने उनको जीवन में ढाला भी होगा और उनके माध्यम से जीवन में, उन अनुभवों के माध्यम से हजारों ऐसे लोगों का आपने भला किया होगा कि जिनको आवश्यकता है। और वो करना भी चाहिए, और करना इसलिए चाहिए कि अगर हम बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हर मां बाप के दिल में ये होती है, या तो मेरा बेटा IAS IPS बने, अगर वो नहीं बने तो RAS और RPS तो बने ही। और आपके मन में भी यह कल्पना होती है कि आपने IAS या IPS बनने की कल्पना होगी, अगर बाई चांस वो नहीं हो तो RPS या RAS बनने की कल्पना होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपकी मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से
आप राजस्थान के लोगों की सेवा करने के लिए उस पद को प्राप्त आपने किया है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, माता पिताजी का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपको यह परिणाम आया था, और यह परिणाम आया था तो आपके मन में जो कल्पना थी, आप अपने अंदर झांक के आज भी देख लेना कि जिस दिन आपका परिणाम आया था, आपके मन में क्या क्या कल्पनाएं उठी, आप इस राजस्थान को क्या बनाना चाहते थे, आप जन जन की सेवा का आधार क्या मान करके चल रहे थे। मैं आज आपको इसके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने जिस दिन मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे, उनमें कोई विकार नहीं था, उनमें कोई लोभ नहीं था, लालच नहीं था, किसी तरह से उन मन के भावों में किसी तरह का कोई स्पर्श नहीं था, क्योंकि वो आपके मन के भाव थे। आप राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा आपने पास की थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो उस दिन आपके मन में भाव आए थे, मेरे भाई और बहनों, उन भावों को मत भूलना, इतना मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता, जैसा कि आपने कहा कि हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आगे होते हैं, और ये मैं भी कहता हूं कि आप वो कड़ी हैं जो जनता और प्रशासन के बीच दोनों को जोड़ने वाली कड़ी अगर कोई है तो वो मेरे सामने बैठे आप सभी अधिकारी। उधर राजस्थान सचिवालय सेवा के अंतर्गत राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी बुद्धि प्रकाश शर्मा ने 44 नवीन पदों के शीघ्र सृजन और सचिवालय कार्मिकों की मुख्य समस्याओं मांगों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की है। मुलाकात के दौरान साथ में रहे RSEU के पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा ने मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य कार्मिक सुरक्षा कानून बनाने की मांग की। वहीं चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सचिवालय कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए RSEU के अध्यक्ष को पूर्ण आश्वस्त किया है। उधर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार को झुंझुनू जिले का दौरा किया और इस दौरान टीकाराम ने कहा कि बीजेपी मीडिया से घबराती है। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर बड़ा हमला बोला है। झुंझुनू के प्रभारी मंत्री की अधिकारियों के साथ होने वाली समीक्षा बैठकों को नेता प्रतिपक्ष जूली ने कोरी राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले मीडिया में खबर छपती थी तो उस पर कार्रवाई होती थी, विधानसभा में आवाज उठती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिक्षा मंत्री पर दुनिया भर के मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें बदले जाने की जरूरत है। वहीं जूली बोले कि सरकार की कार्य समीक्षा बैठकों में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को बुलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुला लेते हैं और कांग्रेस के विधायकों को भी बुलाना मुनासिब तक नहीं समझते हैं। इसी के साथ कई मुद्दों पर टीकाराम ने बीजेपी पर निशाना साधा। तो मीडिया से घबराती है बीजेपी, ये टीकाराम ने निशाना साधते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का झुंझुनू का दौरे के वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले मीडिया में खबर छपती थी जिसका असर देखने को मिलता था, उस पर कार्रवाई होती थी, विधानसभा में आवाज उठती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिक्षा मंत्री पर दुनिया भर के मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें बदले जाने की सख्त जरूरत है। और वहीं जूली बोले कि सरकार की कार्य समीक्षा बैठकों में बीजेपी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जा सकता है, लेकिन यहां तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुला लेते हैं, कांग्रेस के विधायकों को भी बुलाना मुनासिब तक नहीं समझते हैं। इसी के साथ कई मुद्दों पर टीकाराम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है।
उधर राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार को पूर्व मंत्री अशोक चांदना समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पूर्वी मंत्री अशोक चांदना, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा और केशोराय पायटन विधायक सीएल प्रेमी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं की भीड़ को बूंदी पुलिस ने कलेक्ट्रेट के अंदर जाने से रोक दिया। इस पर पूर्व मंत्री अशोक चांदना पुलिस पर बिफर गए और कार्यकर्ताओं के साथ अंदर जाने के लिए जद्दोजहद करने लगे। मौके पर पुलिस प्रशासन ने ज्ञापन लेने के लिए एडीएम को बुलाने की बात कही, लेकिन तय समय तक एडीएम मुख्य द्वार पर नहीं पहुंचे तो पूर्व मंत्री अशोक चांदना समर्थन के साथ कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए और उन्होंने गेट तोड़ दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लाठी फटकारते हुए खदेड़ दिया। इस दौरान 2 कार्यकर्ताओं को हाथ और पैर में चोट भी लगी, जिन्हें बूंदी अस्पताल में भेजा गया। उधर जयपुर में डिस्कॉम्स चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध और निदेशक आरती डोगरा ने शनिवार को विभिन्न वृत्तों के फीडर इंचार्जों के साथ संवाद किया। इस दौरान आरती डोगरा ने कहा कि फीडर इंचार्ज निचले स्तर पर डिस्कॉम्स का चेहरा है। गांव डाड़ी तक बिजली की व्यवधान रहित आपूर्ति में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फीडर इंचार्ज उपभोक्ताओं को संतुष्टि पूर्वक सेवाएं प्रदान कर निगम की बेहतर छवि बनाने में अपना अहम योगदान दें। साथ ही डोगरा ने कहा कि 33 केवी सब स्टेशन से जुड़े 11 केवी फीडर लाइन के रखरखाव, विद्युत आपूर्ति बनाए रखने, कनेक्शन और मीटर बदलने, लोड बढ़ाने, विजिलेंस चेकिंग, छीजत रोकने, बिजली और साथ ही आपको बता दें बिलिंग और रिकवरी जैसे कार्यों का बेहतर संपादन फीडर इंचार्ज पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसी के साथ डिस्कॉम्स चेयरमैन ने पोल, ट्रांसफार्मर्स और जीएसएस पर कार्य करते समय होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की है। उधर पर्यटन मंत्रालय की ओर से मसूदा उपखंड के ग्राम देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त महानिदेशक की ओर से जारी आदेशों में धार्मिक नगरी देवमाली को विभिन्न मापदंडों पर खरा उतरने पर बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है। इसके लिए आगामी 27 सितंबर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देवमाली को अवार्ड से नवाजा जाएगा। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कनावत ने देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। पर्यटन मंत्रालय की ओर से मसूदा उपखंड के ग्राम देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है। बता दें कि इसके लिए आगामी 27 सितंबर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देवमाली को अवार्ड से नवाजा जाएगा। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। मकान कच्चा रखना तो मंदिर पक्का बनेगा। हमारा मकान पक्का बना हो तो मंदिर कच्चा रहेगा। इस वरदान के अनुसार मैंने मकान कच्चा है, हमारे की परंपरा से चल रहा है। खान पीन शुद्ध खाना, 1 नंबर पर रहना, रहन सहन इसी रीति रिवाज से भगवान का वरदान से चल रहा है। तो ये जो भगवान की कृपा से उसका वरदान से रहेगा। उधर जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की है और इस दौरान गायत्री राठौड़ ने कहा है कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित कार्यक्रमों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित कर स्वास्थ्य सूचकांकों और बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विभिन्न मापदंडों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान को मॉडल स्टेट के रूप में आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य है कि गांव ढाड़ी तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पूरा लाभ है वो मिले। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कार्मिक निचले स्तर तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन कर आयुष्मान राजस्थान के संकल्प को साकार करें।
बता दें कि प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जो है यहाँ स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित कार्यक्रमों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित कर स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाया जाए, उन्होंने कहा। और साथ ही कहते हुए उन्होंने कहा कि तमाम तरीके के जो मापदंड हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान को मॉडल स्टेट के रूप में आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य जो है गाँव डाड़ी तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कार्मिक जो है निचले स्तर तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन कर आयुष्मान राजस्थान के संकल्प को साकार करें। उधर जोधपुर ग्रामीण जिले में शेरगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोइनतारा में शनिवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार सिंह ने निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि पेड़ों की निराई गुड़ाई करवाई जाए और पुस्तकालय में जन सहयोग से आवश्यक संसाधन के लिए प्रेरित करें। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की सराहना की है। साथ ही सरपंच गोविंद सिंह सोइनतारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी से ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास के संबंधित विषयों पर चर्चा की। इस दौरान अधिशासी अभियंता अखिल तायत और सहायक अभियंता संजय गुप्ता ने ग्राम पंचायत कार्यालय रिकॉर्ड का अवलोकन किया और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उधर राजस्थान की एकमात्र यूनानी कॉलेज के अच्छे दिन आएंगे। टोंक के बग्गी खाना में चल रही यूनानी कॉलेज बरसों से विकास का इंतजार कर रही है। आखिर आज कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति ने टीम के साथ दौरा कर जर्जर बिल्डिंग समेत फैकल्टी लगाने का आश्वासन दिया है। ऐतिहासिक और हेरिटेज बिल्डिंग का लुकिंग बदलने बिना सुधार होगा। कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति ने टीम के एस्टीमेट देने का कहा है। वहीं कुलपति ने माना कि इस कॉलेज को लेकर पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है। हेरिटेज बिल्डिंग की दशा देखकर कुलपति ने चिंता जताई है, लेकिन अगले 6 महीने में कॉलेज की दशा सुधरने का भरोसा भी दिया है। साथ ही जल्द से सभी कर्मचारियों को स्थायी करने के साथ मानदेय बढ़ाने और अस्पताल की बिल्डिंग को हेरिटेज लुक में पुनः निर्माण करवाया जाएगा। देखा कि जो है मौसम की वजह से काफ़ी पानी भर गया था यहाँ पे और हॉस्पिटल कंडीशंस पहले से भी गड़बड़ थी यहाँ पे, तो कुछ आईपीडी लेवल पे बंद किया था। तो हम रिव्यू करने आए हैं कि इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। साथ ही साथ हो क्या रहा था कि बिल्डिंग हमको, क्योंकि बग्गी खाना की स्पेशली बिल्डिंग हमको हैंड ओवर नहीं है पूरी तरीके से, तो इसलिए हम अपनी तरफ से इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करा सकते हैं। रिपेयरिंग वर्क हल्का फुल्का जो भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी वो कराते थे। हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, हमारे जिला सरकार के लेवल पे भी अप्रोच किया है, हमारे मंत्रालय को भी अप्रोच किया है, तो काफ़ी कुछ सफलता मिलती हुई दिख रही है। अभी देखते हैं कि अगर हमको ये हैंडओवर हो जाती है बिल्डिंग, तो हम इसका रिनोवेशन काम करने के लिए ही आए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पेशेंट्स बहुत ज़्यादा लोग नीडी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है और उनके लिए भी ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश यही है कि कम से कम एक शहर में के बीच में एक हमारा एक्सीलेंस सेंटर बने, और वो भी यूनानी का, क्योंकि एक ही कॉलेज गवर्नमेंट का हमारे पास है, दूसरा नहीं है। उधर नसीराबाद के मोची बाजार स्थित जिम वाली गली में दिनदहाड़े एक व्यक्ति ने राह चलती महिला को हिप्नोटाइज करके लूट कर फरार हो गया है। काली माई रोड स्थित काली माई मंदिर के पास रहने वाली कांता नामक महिला ने बताया कि वो बैंक से लौट रही थी, तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उसने बताया कि वो गरीबों की मदद करता है और इस महिला की भी आर्थिक मदद करना चाहता है। ये सुनकर महिला उसकी बातों में आ गई। उसने महिला को महिला के सोने के झुमके और सोने का मंगलसूत्र उतारकर देने के लिए कहा। महिला ने सोने के झुमके और मंगलसूत्र उतारकर उस अज्ञात व्यक्ति को दे दिया और घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचने पर उसे आभास हुआ कि उस अज्ञात व्यक्ति को सोने के झुमके और मंगलसूत्र दे चुकी है। महिला घटनास्थल पर वापस पहुंची तो वो व्यक्ति वहां से फरार हो चुका था, लेकिन सारा घटनाक्रम जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। देर से आ रही थी बैंक से, तो एक आदमी ने मेरे को रोका और बोला कि मैं गरीबों की मदद करते हैं, जो आप भी कुछ लेके जाओ।
तो मैं रुक गई, मैंने सोचा कुछ देर होंगे वो, तो मैं रुक गई। फिर उन्होंने ना जो पता नहीं किसी थैली से ऐसी कुछ निकाली बाहर, और उसमें पता नहीं पैसे थे क्या थे, तो बोले इसमें ना पैसे हैं और ये थैली आप ले जाओ बोले अपने घर पे, और है ना जो बताऊँ, मैंने ना पता नहीं कैसे उसने मेरे को बोला कि 100 मंगलसूत्र निकाल के बैग में रख लो। मैंने उतार के रख लिया, वो पता नहीं कैसे मेरे हाथ में से ले लिया, मुझे पता नहीं चला कुछ भी। और मेरे से बोला आप घर जाओ, बोले आपके घर गए, और मैं चली गई। उधर जोधपुर में सिरमंडी गांव को जो है निजी विद्यालय के बच्चों के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विद्यालय की छुट्टी के दौरान बिना नंबर की कार में आए बदमाश 2 से 3 छात्राओं को अपहरण कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्कूली स्टाफ जो है मौके पर पहुंचा। इस दौरान शिक्षकों को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। छात्राओं को किडनैप करने के प्रयास के बाद अभिभावकों में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। खबर टोंक से है, जहां पर निवाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से अवैध हथियार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरिराम वर्मा ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 2 देशी पिस्टल और मैगजीन, 2 खाली मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस सहित 1 कार और मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से जो है पूछताछ कर रही है। उधर भारत विकास परिषद शाखा सोजत की तरफ से शाखा स्तरीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन श्री जैन गौतम आदर्श विद्या मंदिर सोजत सिटी में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम गीत के साथ किया गया। कार्यक्रम में रामस्वरूप भटनागर ने समूह ज्ञान प्रतियोगिता के महत्व को बताया और कार्यक्रम में कुल 8 टीमों ने जो है भाग लिया है। सभी टीमों ने हिंदी, संस्कृत और लोकगीत की अलग अलग प्रस्तुतियां दी है। समूह गान प्रतियोगिता में डीपीएस स्कूल की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि श्री जैन गौतम आदर्श विद्या मंदिर द्वितीय स्थान पर रही। आलोक विद्या मंदिर सोजत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तो वहीं कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका महेंद्र कुमार मेहता, राजनारायण हर्ष और वीणा गुप्ता ने निभाई। उधर पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आगामी 29 सितंबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान पर होने वाले योग गुरु रामलाल जी त्याग सिद्ध योग शिविर को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिले भर में इसकी तैयारी की जा रही है। हर मुख्य चौराहों और सड़क मार्गों, बाजारों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। आज मारवाड़ जंक्शन के अनेक सरकारी विद्यालयों सहित जिले के अनेक विद्यालयों में भी गुरुदेव की दिव्य कृपा से जो है गुरुदेव का ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं ने उत्साह देखा गया। उधर शनिवार को किशनगंज थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के एक ही दिन में 3 वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर युवकों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, एएसआई मंगाराम ने जानकारी दी कि आरोपियों ने थाने के हल्के क्षेत्र में एक ही दिन में 3 वारदात की थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं से मोबाइल और पर्स छीन लिए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी किए गए मोबाइल और पर्स बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौतम उर्फ बिक्की और अजय लोट के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी शराब की लत को पूरा करने के लिए इन वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दोनों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं किशनगंज थाना पुलिस आरोपियों से पड़ताल में जुटी हुई है। उधर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ जिले में भी आदतन अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों और चालान शुदा बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आज सुबह से ही जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया है। बता दें कि ऐसे में जिले के पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस की दर्जनों टीमें बदमाशों के ठिकाने पर कार्यवाही कर रही हैं। इस दौरान एनडीपीएस आर्म्स एक्ट सहित जो है विभिन्न मामलों को लेकर बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि समय समय पर पुलिस विभाग के द्वारा बदमाशों पर अंकुश लगाने और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह की विभिन्न जिलों में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की जाती रही है। इसी कड़ी में आज जिले के 27 थाना क्षेत्रों में 2 एएसपी, 7 डीएसपी सहित थाना अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न पुलिस टीम में
इस कार्यवाही में लगी हुई हैं। देर शाम तक जिले में हुई पूरी कार्यवाही का आंकड़ा पुलिस जारी करेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।